हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। मैं यूट्यूब चैनल अग्रवाल एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में भारत की चित्रकला के बारे में बताऊंगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है मधुबनी चित्रकला, इसके बारे में देखेंगे। मधुबनी चित्रकला बिहार राज्य के मिथिला क्षेत्र में प्रचलित चित्रकला की एक शैली है। इसकी थीम जो है हिंदू देवताओं और पौराणिक कथाओं के साथ साथ शाही दरबार और शादियों जैसे सामाजिक कार्यक्रमों के दृश्यों के इर्द गिर्द घूमती है। नेक्स्ट देखेंगे सामान्यतः तो कोई भी स्थान खाली नहीं छोड़ा जाता है। इसमें रिक्त स्थान को फूलों, जानवरों, पक्षियों और यहाँ तक कि ज्यामिति डिजाइनों के चित्रों से भर दिया जाता है। नेक्स्ट है चित्रकारी परंपरागत रूप से ताजी पलस्तर वाले मिट्टी की दीवारें और झोपड़ियों के फर्श पर की जाती हैं, लेकिन अब भी कपड़े, हाथ से बने कागज और कैनवास पर भी की जाती है। नेक्स्ट है चूंकि कोई छायांकित नहीं था, इसलिए चित्रकला द्विआयामी है। इन चित्रों की कुछ सामान्य विशेषताओं में डबल लाइन बॉर्डर, रंगों का बोल्ड उपयोग, अलंकृत पुष्प पैटर्न और अतिरंजित चेहरे की विशेषता शामिल है। नेक्स्ट चित्रकारी प्राकृतिक रंगों और रंजकों का उपयोग करके उंगलियों, टहनियों, ब्रशों, निब पेन और माचिस की तीलियों से की जाती है। नेक्स्ट इस क्षेत्र की महिलाओं द्वारा पारंपरिक रूप से चमकीले मिट्टी के रंगों का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक अवसर और त्योहारों जैसे जन्म, होली, काली पूजा आदि के लिए चित्रकला है। नेक्स्ट चित्रकला में आकृतियां प्रतीकात्मक थी। उदाहरण के लिए मछली सौभाग्य और प्रजनन क्षमता को दर्शाती है। नेक्स्ट मधुबनी चित्रकला की उत्पत्ति रामायण काल के दौरान मानी जाती है, जब मिथिला के राजा ने अपने राज्य के लोगों से सीता और राम के विवाह पर अपने घरों की दीवारों और फर्शों को रंगने के लिए कहा था। नेक्स्ट पॉइंट है 1970 में इस कला को पहचान मिली, जब भारत के राष्ट्रपति ने जगदम्बा देवी को सम्मानित क्रियाकलाप किया। कला एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित ही रह गई, इसलिए इसे जीआई भौगोलिक संकेत का दर्जा दिया गया। सेकंड है पट्टचित्रकला, इसमें वह देखेंगे। पट्टचित्रकला पूर्वी राज्य ओडिशा में स्थित पारंपरिक कपड़ा आधारित स्क्रॉल चित्रकला के लिए एक सामान्य शब्द है। ये जो चित्रकला है ओडिशा की है, ठीक है। ओडिशा संस्कृत भाषा में पट्टा का शाब्दिक अर्थ है कपड़ा और चित्रा का अर्थ है चित्र से। नेक्स्ट ये चित्रकला हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित और विशेष रूप से जगन्नाथ और वैष्णव संप्रदाय से प्रेरित है। कभी कभी शक्ति और शैव संप्रदाय से भी प्रेरित है। नेक्स्ट पॉइंट है चित्रकारी सूती कपड़े की छोटी छोटी पट्टियों पर की जाती है। कैनवास को इमली के बीज से बने चौक और गोंद के मिश्रण से कपड़े पर लेप करके तैयार किया जाता है। महिलाएं पारंपरिक रूप से इस गोंद पर अनुप्रयोग को बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है चित्रकला को आग के स्थान पर रखा जाता है ताकि चित्रकला का पिछला भाग गर्मी के संपर्क में रहे। चित्रकला की सतह पर बारीक लाह लगाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, किसी पेंसिल या चारकोल का उपयोग नहीं किया जाता। तालपट्ट चित्र इस रूप का एक प्रकार है जो ताड़ के पत्ते पर बनाया गया है। तीसरा है काली घाट चित्रकारी। इसमें देखें कालीघाट चित्रकला की शुरुआत 19वीं शताब्दी में बंगाल में काली मंदिर कोलकाता भारत के आसपास हुई थी। भारत के आसपास मतलब ये कोलकाता में हुई थी। इस कला की शुरुआत, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदू देवताओं, भगवान और अन्य पौराणिक पात्रों के चित्रण से कालीघाट चित्रकला विभिन्न विषयों को प्रतिबंधित करने के लिए विकसित हुई। नेक्स्ट पॉइंट है कालीघाट कलाकारों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि उन्होंने सरल चित्रकला और चित्र बनाए जिन्हें आसानी से लिथोग्राफी द्वारा पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसे प्रिंटों को तब हाथ से रंगा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है कालीघाट चित्रकला का आकर्षण इस तथ्य में निहित है
कि उन्होंने दैनिक जीवन का सार पकड़ लिया है और वे आज भी स्वर्गीय जामिनी राय जैसे आधुनिक कलाकारों को प्रभावित करते हैं। इसकी एक विशेषता जल रंग का प्रयोग है। चौथा है वर्ली चित्रकला। तो इसके बाद देखेंगे वर्ली चित्रकला का नाम उन लोगों के नाम पर पड़ा जो 2500 से 3000 ईसा पूर्व से चली आ रही है। चित्रकला परंपरागत को आगे बढ़ा रही है, उन्हें वारली कहा जाता है। ये स्वदेशी लोग हैं जो मुख्य रूप से गुजरात महाराष्ट्र सीमा पर रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यह वर्ली जनजाति की दैनिक और सामाजिक घटनाओं की ज्वलंत अभिव्यक्ति है जिसका उपयोग तब गांव के घरों की दीवारों को सजाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह बहुत ही आकृतियों का उपयोग करता है। यह वृत्त, एक त्रिकोण, एक और एक वर्ग। वृत्त सूर्य और चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिकोण पहाड़ों और नुकीले पेड़ों से बना है। वर्ग एक पवित्र बाड़े या भूमि के टुकड़े को दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मानव और पशु शरीर को सिरे पर जुड़े हुए दो त्रिभुजों द्वारा दर्शाया जाता है। ऊपरी त्रिकोण धड़ को दर्शाता है और निचला त्रिकोण श्रोणी को दर्शाता है। उनका अनिश्चित संतुलन ब्रह्मांड के संतुलन का प्रतीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आधार मिट्टी, शाखाओं और गाय के गोबर के मिश्रण से बना हुआ है जो इसे लाल गेरुआ रंग देता है। चित्रकला के लिए केवल सफेद रंग दबे का उपयोग किया जाता है जो गोंद और चावल के पाउडर के मिश्रण से बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दीवार पर चित्रकला आमतौर पर फसल और शादी जैसे शुभ अवसरों के लिए की जाती है। समय के साथ वारली चित्रकला की लोकप्रियता के परिणाम स्वरूप इन्हें सफेद पोस्टर रंग का उपयोग करके लाल या काले पृष्ठभूमि के आधार पर कपड़े पर चित्रित किया जाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है ये चित्रकला मध्य प्रदेश के भीमबेटका के भित्ति चित्रों से काफी मिलती जुलती है। नेक्स्ट पॉइंट है इस अनुष्ठानिक चित्रों में एक चौकाट या चौक का केंद्रीय रूपांकन होता है जो मछली पकड़ने, शिकार, खेती, नित्य जानवरों, पेड़ों और त्योहारों को चित्रित करने वाले दृश्यों से घिरा होता है। देवियों में पालघाट उर्वरता की देवी को दर्शाया गया है और पुरुष देवताओं में उन महात्माओं को दर्शाया गया है जिन्हें मानव रूपी ले लिया है। पांचवा है पेटका चित्रकला। इसके बारे में देखेंगे। पेटका चित्रकला को झारखंड की स्क्रॉल चित्रकला के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये झारखंड का है। ठीक है, चित्रकला झारखंड, पेटका चित्रकला झारखंड की। नेक्स्ट पॉइंट है चित्रकला के इस पुराने रूप का सांस्कृतिक संबंध मां मनसा से है जो आदिवासी घराने से सबसे लोकप्रिय देवी में से एक है। नेक्स्ट पॉइंट है झारखंड में आदिवासी कलाकारों ने स्क्रॉल चित्रकला की इस कला को बढ़ावा दिया है जिसका उपयोग लंबे समय से कहानी कहने के प्रदर्शन और सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों में किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है इस रूप से संबंधित चित्रों में एक सामान्य विषय है मृत्यु के बाद मानव जीवन का क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट है झारखंड की संथाल जनजाति में जादू, पटुआ या पेटका चित्रकला को मृतकों की भटकती आत्माओं को स्वर्ग भेजने की क्षमता माना जाता है और इस प्रकार उन्हें सभी दर्द से मुक्त करने में मदद मिलती है। छठवा है पटना कलम चित्रकला। इसका फर्स्ट पॉइंट है पटना शैली चित्रकला। ठीक है, पटना कलाम या पटना कलाम भी कहते हैं इसको। ये पटना से, ये चित्रकला पटना की है। भारतीय चित्रकला की एक शैली है जो 18वीं और 19वीं शताब्दी में बिहार भारत में मौजूद थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पटना कलाम दुनिया का पहला स्वतंत्र चित्रकला शैली था जो विशेष रूप से आम लोगों और उनकी जीवन शैली से संबंधित था, जिसने पटना कलाम चित्रकला को लोकप्रियता हासिल करने में मदद की। थर्ड पॉइंट है पटना कलम की एक विशिष्ट विशेषता किसी भी परिदृश्य में अग्रभूमि या पृष्ठभूमि की कमी है। एक अन्य विशेषता ठोस रूपों की छायांकन का विकास था। नेक्स्ट पॉइंट है पटना कलम चित्र रूपरेखा
को रेखांकित करने के लिए पेंसिल से निशान लगाए बिना सीधे ब्रश से चित्रित किया जाता है और चित्रकला की प्रक्रिया को कजरी सिही के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सातवां कोहबर और सोहराई चित्रकला। तो यह चित्रकला झारखंड राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है इन चित्रों का अभ्यास विशेष रूप से विवाहित महिलाओं द्वारा शादियों के दौरान और फसल के समय किया जाता है और पारंपरिक कौशल कबीले की युवा महिलाओं को दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कंघी काटने या उंगली से रंगने पर कोहावर कला शादी का जश्न मनाती है और दीवार पर चित्रित सोहराई बम्पर फसल का जश्न मनाती है। नेक्स्ट है कलमकारी चित्रकला। इसके बारे में देखेंगे। कलमकारी कलम द्वारा बनाई गई एक चित्रकला है। ये चित्रकला जो आंध्र प्रदेश में बनाई जाती है। ये चित्रकला जो है आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की चित्रकला है कलमकारी चित्रकला। यह हाथ से पेंट करने के साथ साथ कपड़े पर लगाए जाने वाले वनस्पति रंगों से ब्लॉक प्रिंटिंग भी की जाती है। कलमकारी कार्य में रंग के लिए वनस्पति या रंगों का प्रयोग किया जाता है। इस्तेमाल किया जाने वाला पेन तेज नुकीले बांस का बना होता है जिसका उपयोग रंगों के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यह एक छोटा सा स्थान श्री कालाहस्ती कलमकारी कला का सबसे प्रसिद्ध केंद्र है। यह आकृति आंध्र प्रदेश के मौसलीपट्टनम में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है गोलकुंडा में मुस्लिम शासकों के कारण मौसलीपट्टनम कलमकारी व्यापक रूप से फारसी रूपांकनों और डिजाइनों में से प्रभावित थी। नेक्स्ट पॉइंट यह कला मुख्य रूप से मंदिर के अंदरूनी हिस्सों को चित्रित कपड़े के पैनलों से सजाने से संबंधित है जिसे विजयनगर शासकों के संरक्षण में 15वीं शताब्दी में विकसित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट विषय रामायण महाभारत और हिंदू धार्मिक पौराणिक कथाओं से लिए गए हैं। यह कला पिता से पुत्र तक निरंतर विरासत में मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट रूपरेखा और मुख्य विशेषताएं हाथ से नक्काशीदार ब्लॉकों का उपयोग करके बनाई गई है। बारीक विवरण बाद में पेन का उपयोग करके किया जाता है। नवा है फट चित्रकला। यह चित्रकला जो है राजस्थान राज्य में प्रसिद्ध प्रकार की स्क्रॉल चित्रकला है जो मुख्य रूप से भीलवाड़ा जिले में पाई जाती है। ये चित्रकला जो है राजस्थान की चित्रकला है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यह प्रकृति में धार्मिक है और इसे स्थानीय देवताओं बापूजी और देव नारायण के चित्र शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये चित्रकला चमकीले रंगों और सूक्ष्म रंगों का उपयोग करके बनाई जाती है। चित्रों की रूपरेखा पहले काले रंग में बनाई जाती है और बाद में रंगों से भर दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है फड़ चित्रों के मुख्य विषय देवताओं और उनकी किंवदंतियों और तत्कालीन महाराजाओं की कहानियों को दर्शाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फड़ चित्रों की अनूठी विशेषताएं बोल्ड लाइनें और आकृतियां 2 आयामी उपचार है जिनमें पूरी रचना खंडों में व्यवस्थित है। 10वां मंजूषा चित्रकारी। इसमें देखेंगे मंजूषा कला अंग क्षेत्र की लोक कला है जो बिहुला बिसारी की लोक कथाओं पर आधारित है। आधुनिक युग के अंग क्षेत्र को मतलब भागलपुर बिहार के नाम से जाना जाता है। ये बिहार की है, बिहार की चित्रकला। ये चित्रकला जूट का और कागज के बक्सों पर बनाई जाती है। इसमें कहानी का क्रमिक प्रतिनिधित्व है और इसे एक श्रृंखला में प्रदर्शित किया जाता है। इसे स्क्रॉल चित्रकला भी कहा जाता है। नेक्स्ट है इसे अवसर विदेशियों द्वारा सांप चित्रकला के रूप में संदर्भित किया जाता है क्योंकि कला में घूमते सांप केंद्रीय पात्र बिहुला की प्रेम और बलिदान की कहानी को दर्शाते हैं। 11वां है थांका चित्रकारी। इसको हम देखेंगे। यह कपास या रेशम पर बनी एक तिब्बती बौद्ध चित्रकला है जो आमतौर पर बौद्ध देवता मतलब दृश्य या मंडल को दर्शाती है।
नेक्स्ट थांका को सूती कैनवास मतलब सफेद पृष्ठभूमि के आधार पर प्राकृतिक वनस्पति या रंगों या खनिज रंगों से बने पेंट में चित्रित किया जाता है। चित्रों में प्रयुक्त रंगों का अपना अपना महत्व होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्तमान में सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश से संबंधित थांका को मूल रूप से श्रद्धा के माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है, जो बौद्ध धर्म के उच्चतम आदर्शों को उद्घाटित करता है। परंपरागत रूप से बौद्ध भिक्षुओं और विशेष जातीय समूह पर बनाए गए इन चित्रों का कौशल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है थांका बुद्ध विभिन्न प्रभावशाली और अन्य देवताओं और बोधिसत्वों के जीवन को दर्शाने वाले महत्वपूर्ण शिक्षण उपकरणों के रूप में काम करता है। 12वां है पटुआ चित्रकला से देखेंगे। पटुआ स्क्रॉल चित्रकला पश्चिम बंगाल की मूल कला है। ये पश्चिम बंगाल की है पट्टा चित्रकला, ठीक है। इसकी शुरुआत चित्रकारों द्वारा मंगल काव्य या हिंदू देवी देवताओं की शुभ कहानियां सुनाने की एक ब्राह्मण परंपरा के रूप में हुई है। नेक्स्ट ये चित्रकला पैटर्स या स्क्रॉल पर बनाई जाती है और पीढ़ियों से स्क्रॉल पेंटर या पटुआ अपनी कहानियां गाने के लिए अलग अलग गांव में जा रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चित्रकला पारंपरिक रूप से कपड़े के सहारे हस्त निर्मित कागज से बनाई जाती है। यह पटुआ ज्यादातर मेदिनीपुर क्षेत्र, मुर्शिदाबाद, उत्तर और दक्षिण 24 परगना और वीरभूम जिलों से आते हैं। थर्ड नेक्स्ट है पिथौरा चित्रकला। इसके बाद पिथौरा, राठरा, भील और भीलाला जनजाति द्वारा दीवारों पर बनाई गई एक अनुष्ठानिक चित्रकला है। पिथौरा नाम विवाह के हिंदू देवता को भी संदर्भित करता है। नेक्स्ट पॉइंट ये गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों के भित्ति चित्र है और कहा जाता है कि ये धार्मिक और आध्यात्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करते हैं। नेक्स्ट घरों की दीवारों को राठवा जाति के पेशेवर कलाकारों द्वारा चित्रित किया जाता है। नेक्स्ट है पिछवी चित्रकला या इसको नाथ द्वारा चित्रकला भी कहते हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है नाथ द्वारा चित्रकला एक चित्रकला परंपरा और कलाकारों के शैली को संदर्भित करती है जो भारत में पश्चिमी राज्य राजस्थान के राजसमंद जिले के एक शहर नाथ द्वारा में उभरी थी। नाथ द्वारा चित्रकला विभिन्न उपशैलियों की है जिसमें पिछवाई चित्रकला सबसे लोकप्रिय है। नेक्स्ट पॉइंट है पिछवाई शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के पिच से हुई है जिसका अर्थ है पीछे और वैस का अर्थ है लटकाना। नेक्स्ट पॉइंट है ये चित्रकला हिंदू भगवान श्रीनाथ जी की छवि के पीछे लटकाई गई कपड़े की चित्रकला है। नेक्स्ट है चेरियार लपेटन मतलब स्क्रॉल चित्रकला में देखेंगे। ये चेरियाल लपेटन चित्रकला जो है नक्काशी कला का एक शैलीबद्ध संस्करण है जो तेलंगाना के विशेष स्थानीय रूपांकनों से समृद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है बेलाडेर समुदाय द्वारा स्क्रॉल को कॉमिक्स या गाथा गीत की तरह एक सतत कहानी के रूप में दर्शाता है। नेक्स्ट है स्क्रॉल को एक फिल्म रोल या कॉमिक स्क्रिप्ट की तरह एक कथा प्रारूप में चित्रित किया गया है जो भारतीय पौराणिक कथाओं की कहानियों को दर्शाता है और पुराणों और महाकाव्यों की छोटी कहानियों से गहराई से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है ज्वलंत रंगों में चित्रित ज्यादातर प्राथमिक रंग पृष्ठभूमि में लाल रंग की प्रधानता के साथ चित्रों की विशेषता स्थानीय कारीगरों की बेलगाम कल्पना है। यहाँ तक कि शिव, विष्णु आदि जैसे प्रमुख देवताओं की प्रतिमा विज्ञान में एक मजबूत स्थानीय मुहावरा है। नेक्स्ट पॉइंट है सामान्य विषय कृष्ण लीला, रामायण, महाभारत, शिव पुराण, मार्कंडेय पुराण से है जो
गैंडा मर्दिका आदि समुदायों की गाथाओं और लोक कथाओं से जुड़े हैं। इसे सन 2007 में भौगोलिक संकेत का दर्जा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है काल में जुथु चित्रकला। सुबह देखेंगे तो कला मतलब काल में जुथु केरल में पाई जाने वाली कला का अनोखा रूप है। ये केरल की चित्रकला है। यह ग्रामीण घरों के सामने बनाई जाने वाली रंगोली के समान है। नेक्स्ट पॉइंट है यह मूल रूप से केरल के मंदिरों और पवित्र उपवनों में प्रचलित एक अनुष्ठानिक कला है, जहाँ फर्श पर काली और भगवान अयप्पा जैसे देवताओं का चित्रण किया जाता है। नेक्स्ट है सौरा चित्रकला। ये उड़ीसा की चित्रकला है। फर्स्ट पॉइंट है ये उड़ीसा की सौरा जनजाति द्वारा बनाए गए और वारली चित्रकला के समान है। नेक्स्ट पॉइंट है यह मूलतः एक दीवार भित्ति चित्र है और अनुष्ठानिक चित्र है। सौरा दीवार चित्रकला आमतौर पर सौरा के मुख्य देवता ईदिताल को समर्पित है। नेक्स्ट पॉइंट है चित्रकला ज्यादातर सफेद रंग में की जाती है, जबकि चित्रकला की पृष्ठभूमि लाल या पीली होती है। रंग खनिजों और पौधों से निकाले जाते हैं। मानव आकृतियां ज्यामिति और छड़ी जैसे होती है। 18 चित्तारा चित्रकला इसे बात देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है यह लोक कला सिर्फ कर्नाटक के सागर जिले में डेलावेया समूह की महिलाएं सदस्यों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसे बनाने के लिए पीले बीज या और चावल के पेस्ट को कार्बनिक तत्वों का उपयोग किया जाता था। उनके घर जो लाल मिट्टी की बत्तियां हैं, दीवारों की और फर्श पर भित्ति चित्र हैं। नेक्स्ट पॉइंट आमतौर पर चित्रकला आदिवासी लोगों की दैनिक जीवन के दृश्यों को दर्शाती है, जैसे पशु पक्षी पूजा के उपयोग में किए जाने वाले फूल, अनुष्ठान, देवता, सामाजिक आर्थिक गतिविधियां, बच्चों के लिए उपहार आदि। नेक्स्ट पॉइंट है भुने हुए चावल, पेड़, सब्जी, खनिज या चट्टाने जैसे प्राकृतिक संसाधन उन्हें अपना रंग प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त वे पुंडी नामक नाजुक जूट ब्रश से चित्रकला करते हैं। यह पारंपरिक कलाकृति आमतौर पर शुभ अवसरों पर बनाई जाती है और इसमें जटिल विषय और ज्यामितीय डिजाइन होते हैं। 19वां तंजौर चित्रकला। इसे बारे में देखेंगे प्राचीन भारतीय लोक कला जिसे तंजौर या तंजावुर चित्रकला के नाम से जाना जाता है, उसकी जड़ें दक्षिण भारतीय शहर तंजावुर में है, जो वह 1600 से शुरू हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है ये चित्रकला सोने की पन्नी के उपयोग के लिए प्रसिद्ध है, जो टुकड़े को एक असली रूप देता है। उसके शानदार रंगों और अर्ध कीमती पत्थरों के उपयोग के साथ साथ मुख्य विषय के रूप में एक देवता के साथ लकड़ी के बोर्ड पर उसकी सुंदर पैनल चित्रकला है। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदू देवता संत। हिंदू पुराणों के दृश्य स्थल पुराण और पौराणिक विषय तंजौर चित्रकला के प्रमुख विषयों में से है। पलागी पदम, जिसका अनुवाद लकड़ी के तख्ते पर छवि है, इस पैनल चित्रों का दूसरा नाम है जो लकड़ी के तख्तों पर बनाए गए थे। तंजौर की कलाकृति अत्यंत सुंदर है। 20वां है गोंड चित्रकला। तो इसमें देखेंगे भारतीय लोक और जनजातीय कला इस शैली का निर्माण करती है। मध्य प्रदेश में गोंड समुदाय के लोग इसका अभ्यास करते हैं। 1400 से अधिक वर्षों से इस कला का अभ्यास किया जा रहा है। नेक्स्ट आमतौर पर वे वनस्पतियां और जीवों अपने दैनिक जीवन के बारे में जानने वाले लोगों, देवताओं और उत्सवों को दिखाते हैं। वे प्राकृतिक घटनाओं, ऐतिहासिक घटनाओं, समारोह और पौराणिक कहानियों का पुनरुत्पादन करते हैं। ये पेंटिंग अत्यधिक सूक्ष्म विवरण के साथ मजबूत, जीवन और रंगीन है। नेक्स्ट पॉइंट है गौड़ कला में उपयोग किए गए रंगों की मूल उत्पत्ति गाय के गोबर, पौधों से रस, लकड़ी का कोयला, रंगीन पृथ्वी, मिट्टी, फूल और पत्ती जैसी चीजें थी। लेकिन आजकल कलाकार सिंथेटिक रंगों जैसे एक्रो
का रंग वाटर कलर, ऑयल पेंट आदि का उपयोग करते हैं। 21वां है भील चित्रकला। इसके बाद देखेंगे यह भीलों द्वारा प्रचलित एक जनजातीय कला है। भील मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भील चित्रकला पारंपरिक रूप से उनके गांव के घरों की मिट्टी दीवारों पर की जाती है। ऐसा करने के लिए नीम के छड़े, टहनियाँ और प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है चमकीले और जीवंत रंग हल्दी, आटा, सब्जियों, तेल और पत्तियों से निकाले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ सामान्य चित्रों में प्रकृति, वनस्पति और जीव, भील देवता, जन्म और मृत्यु, अनुष्ठान और त्योहार शामिल है।